अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सो द टॉपिक ऑफ आवर वीडियो इज इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा, सो वी विल शेयर विद यू गाइस द मेजर स्टेप्स वन बाय वन। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the first and most important step is to choose the course and institution. So if I'm talking about course, तो आप जो है वो गूगल कर सकते हैं क्रीकॉस ऑस्ट्रेलिया, और आपको जितने भी कोर्सेज रजिस्टर्ड हैं वो उस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आप उनमें से चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं। रादर यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड, आप वहां से जो है वो चूज कर सकते हैं अपना कोर्स। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आपको जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी जो है उसमें एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूशन। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशन, तो आई विल प्रेफर यूनिवर्सिटी इंस्टेड ऑफ कॉलेज, क्योंकि कॉलेज की वो वीजा रेशो नहीं होती। और अगर यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो 3 किस्म की यूनिवर्सिटीज होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और इनकी लिस्ट हम अपनी लास्ट वीडियो में शेयर कर चुके हैं। और अगर आप लोग चाहेंगे तो हम दोबारा शेयर कर देंगे। तो बट आई प्रेफर कि आप लेवल 1, लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें जिनकी वीजा रेशो अच्छी है। स्टेप 2 जो हमारे पास होता है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं, एक पीटी ही होता है और एक आइल्स होते हैं। तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ओवरऑल 6 होनी चाहिए, नॉट लेस देन 6। मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ओवरऑल जो है वो 6.5 होने चाहिए, नॉट लेस देन 6 होने चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है आपके कोर्स के मुताबिक वेरी कर सकती है। आपने अपने कोर्स के मुताबिक चेक कर लेनी है कि आपकी कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी और मेडिकल फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। जैसे नर्सिंग के लिए 7 ईच रिक्वायर होते हैं, नॉट लेस देन 7। सो द थर्ड स्टेप इज अप्लाई टू द इंस्टीट्यूशन। 2 वेज हैं, या तो आप खुद से एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं या फिर जो है वो आप कोई कंसल्टेंट चूज करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है और थोड़ा जो है वो मतलब आप कह लें कि जो है वो क्रिटिकल होता है एक तरह से। तो आपको जो है वो, क्योंकि उसमें अगर आप गलती करेंगे तो आपका प्रोसेस डिले होगा। तो इट्स बेटर कि आप किसी जो है वो रजिस्टर्ड और प्रोफेशनल कंसल्टेंट को चूज करें। और कंसल्टेंट आप देख सकते हैं अपने कॉन्टेक्ट्स में जो है वो, या अपने जो स्टूडेंट्स जो आपके दोस्त ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं उनसे भी आप जो है वो सलाह मशवरा ले सकते हैं कि कौन सा कंसल्टेंट चूज करना है। बट कंसल्टेंट के पास जाने से पहले आप अपनी जो भी रिसर्च है वो करके जाएं। आप कंसल्टेंट को बताएं कि आपको क्या करना है और किस तरफ जाना है और किस डायरेक्शन को फॉलो करना है, ना कि कंसल्टेंट आपको बताए कि आपको जो है वो क्या करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जो शबी भाई ने बताया, जो कंसल्टेंट के मुताबिक नहीं चलना, आपके कंसल्टेंट को आपके मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि यू आर पेइंग फॉर इट। यस, और क्योंकि आप कंसल्टेंट को पे कर रहे होते हैं तो इसलिए आपको कंसल्टेंट के मुताबिक नहीं, आपको कंसल्टेंट को आपके मुताबिक चलना चाहिए। मींस आपको जो चीज़ें भी करनी चाहिए रिसर्च करके प्रॉपर करनी चाहिए। तो उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी की में अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले जो लेटर मिलता है वो ऑफर लेटर मिलता है। ऑफर लेटर 2 किस्म के होते हैं, एक कंडीशनल ऑफर लेटर होता है और एक अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल में तो ये होता है कि आप डायरेक्ट आगे जीटीई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कंडीशनल लेटर होता है उसमें कोई ना कोई रिक्वायरमेंट लग के आती है, जैसे कोई ना कोई आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपने उसको पूरा करना होता है। उसके बाद मजीद आप जीटीई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और अब ये तो हम लोग इस वीडियो में अपना प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोसेस कौन कौन से मेजर स्टेप्स हैं, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सब में कितना टाइम लगता है, लाइक आपने जो है वो एप्लीकेशन सबमिट किया तो उस पर कितना टाइम लगेगा और क्या उसके चार्जेस और क्या ड्यूज होते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। असद भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेप 4? जी जी बिल्कुल। अब जो हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जीटीई होता है, जीटीई के अंदर आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है वो आपकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपकी जितनी भी डिग्रीज होती हैं, आपकी वेरिफिकेशन उनकी ऑलरेडी हुई होती है, तो वो डिग्री को वेरीफाई करती हैं कि ये एक जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं। उनको वेरीफाई करने के बाद जीटीई, उसको जीटीई कहते हैं, उसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन जितने भी आपके होते हैं उनको आप यूनिवर्सिटी जो वेरीफाई करने के बाद आपको जीटीई जब आपकी क्लियर हो जाती है, उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास होता है कि आप जो है यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करते हैं। वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे जो इतनी भी इनिशियल फ़ीस होती है वो 6 मंथ की भी हो सकती है, 1 ईयर की भी हो सकती है। ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक आपने पूरा करना होता है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्मेशन मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं COE। वो एक डॉक्यूमेंट होता है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कंफर्म जब हो जाता है तो आप उसको कहते हैं कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। मीन्स आपकी यूनिवर्सिटी में जो काम था वो सारा ख़त्म हो गया, आप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो चुका है, तो आप आगे फर्दर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी आफ्टर यूनिवर्सिटी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो एम्बेसी का है। तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करूं तो वो है कि आपने जो है वो गैदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब कौन कौन से वीज़ा, अब ये आप स्टेज पे हैं कि जब आपने वीज़ा फाइल करते हैं,
ठीक है। बट वीज़ा फाइल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने इकट्ठे करने हैं। उनमें सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ऑलरेडी असद भाई ने बता दिया, वो आपकी COE है, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। यूनिवर्सिटी से एनरोलमेंट आ गई, यूनिवर्सिटी से एनरोलमेंट जब तक नहीं आएगी आप अपना वीज़ा नहीं फाइल कर सकते। सेकंड, आपके पास जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट और वो सब कुछ जो है चीज़ें आपने ऑलरेडी सेट कर लेनी है। अगर मैं थर्ड बात करूं तो वो आपका प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि भाई जो आपके पास जो भी आपकी इनकम है उसको आपने सपोर्ट करना है और उसके जो है रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने करनी है। जिसको हम सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो बैंक स्टेटमेंट हमको एग्जैक्टली जिसको हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। और फोर्थ आपके पास GT ही है, जो हसन ने डिस्कस किया। GT में जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट होती है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ना वो आपकी SOP आती है। SOP क्या है? SOP इज बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि भाई क्यों ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो, जो है वो क्यों ये कोर्स चूज करना चाहते हो, क्यों ये जो है वो एरिया चूज करना चाह रहे हो, वेदर आर यू चूजिंग पर्थ, एडिलेड, सिडनी, तो वाई आपके पास एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए, कोर्स का रीजन होना चाहिए। ये सब चीजें आप SOP में डिस्कस करेंगे। 2 किस्म की SOP होती है, एक लार्ज SOP होती है जिसे हम लॉन्ग SOP कहते हैं और एक शॉर्ट SOP होती है। शॉर्ट SOP जो है वो जस्ट आप वाई यू आर अप्लाइंग फॉर द वीजा, और जो लॉन्ग SOP होती है उसमें आपने सारी डिटेल्स देनी होती हैं। उसके बाद आपकी OHSC होती है, ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, जिसको हम इन अदर वर्ड्स इंश्योरेंस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो असद भाई ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आ जाता है। फिर आपकी जो है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप जो है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं दोबारा आपको बता दूं। जिस तरह अभी आपका पासपोर्ट है, जो पासपोर्ट है ये आपके पास, जब आपने सोचना है कि आप वीज़ा अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें तो आपने अपना पासपोर्ट बना लेना है, क्योंकि आपको अपने पाकिस्तान की सिचुएशन पता ही है कि 3 मंथ 2 मंथ तो पासपोर्ट में भी लग जाते हैं। और मेन ये है कि आपने अपना जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसमें पासपोर्ट लेके मस्ट जाने हैं। अगर आप स्टूडेंट पासपोर्ट्स लेके नहीं जाते और उनका वहाँ पे जाके टेस्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है, पासपोर्ट वहाँ पे ज़रूरी होता है। It's already happened. यस, विद माई फ्रेंड्स। सो इसलिए जो है मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता, हमने एक्सपीरियंस किए हैं तो इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके साथ एक और चीज़ है इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस है वो आप जो है वो प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हैं, यहाँ रहने के लिए मेडिकेयर होता है, तो इसलिए आपको वो इंश्योरेंस आपके कोर्स जितने भी कोर्स होती है उसकी लेंथ के मुताबिक आपने जो इंश्योरेंस है लेनी होती है। तो ये जब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सारी हो जाती है तो उसके बाद आप जो है आपका कंसल्टेंट जो है आपका वीज़ा अप्लाई करता है। उसके वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो मेन स्टेप 2 आते हैं वो है मेडिकल और बायोमेट्रिक। अब बायोमेट्रिक्स में क्या होता है कि आपने इसकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है। इस्लामाबाद और लाहौर में भी इसके सेंटर्स हैं, तो इसलिए आपने वहाँ से जो है अपना जो इनकी अपॉइंटमेंट ले लेनी है। मेडिकल जो है आप उसी दिन करवा सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक्स की आपको अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी होता है। उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है जो आपका कंसल्टेंट आपको बुक करके देगा या आप ऑनलाइन बुक करेंगे। हम भी आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे कि आप किस तरह बायोमेट्रिक्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। एग्जैक्टली आप किस तरह से अपना मेडिकल का जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और किस तरह से आप, और उसमें फिर क्या क्या आपसे मेडिकल में करवाया जाता है, ये भी बहुत से स्टूडेंट्स का वो होता है, माइंडसेट होता है कि भाई क्या क्या होता है। और उसके बाद जब आपकी बायोमेट्रिक्स भी हो जाएंगी तो फिर हम जो है वो फिर आपका कंसल्टेंट क्या करता है कि वो आपका एक ईमी अकाउंट बनाता है और उस पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करता है, सारी अटैचमेंट्स लगाता है, साथ में एक फॉर्म होता है जो कि बहुत से पेजेस का होता है, उसको फिल करके और आपकी जो है वीजा एप्लीकेशन लॉन्च कर दी जाती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कंसल्टेंट पे छोड़ देते हैं कि जिस दिन वीजा आएगा वो हमें बताएगा, बट आप कंसल्टेंट से अपने ईमी अकाउंट का पासवर्ड और ईमेल लेकर अपना वीजा स्टेटस रोज दिन ब दिन चेक भी कर सकते हैं, रेगुलरली इसको चेक भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। दैट्स ऑल। बिल्कुल ऐसे ही है। बस लास्ट स्टेप यही, लास्ट बात आपसे जो डिस्कस करनी है वो यही है कि जो चीज़ें आप कर रहे होते हैं, जैसे आप SOP लिख रहे हैं या जो GT जितने भी आप डॉक्यूमेंट साथ लगा रहे हैं अपने वीज़ा के, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं और आप क्या लिख रहे हैं। कंसल्टेंट पे कोई चीज़ नहीं आपको नहीं छोड़नी। हम आपके साथ मजीद आगे ये भी केस डिस्कस करेंगे कि जो लोग कंसल्टेंट पे छोड़ देते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है। तो इसलिए ये है कि आपने जो चीज़ भी करनी है खुद प्रॉपर रिसर्च करके उसको करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके ऊपर टोटल खर्चा कितना होता है, जितने भी हमने आपके साथ स्टेप डिस्कस किए हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।